गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं करंट अफेयर के ऊपर। तो मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बताई थी सितंबर की, और उसमें हमने जो है सितंबर 20 तारीख तक के करंट अफेयर को डिस्कस किया था। आज हम जो है 21 तारीख से लेके और 2 अक्टूबर तक का 2 अक्टूबर तक का जो उत्तराखंड का करंट अफेयर है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में प्रदेश के किस नगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। तो प्रदेश के किस नगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पे श्रीनगर होगा। श्रीनगर को यहाँ पे जो है विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। अब ये दर्जा क्यों दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इस क्षेत्र में जो है हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यों को बढ़ावा देना जो है सरकार की एक स्कीम है। उसके तहत यहाँ पे हस्तकरघा और हस्तशिल्प कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। एक चीज़ और बता दूँ कि जो श्रीनगर है, श्रीनगर को 2021 में श्रीनगर को जो है 2021 में यूनेस्को द्वारा जो है शिल्प कार्यों के लिए क्रिएटिव सिटी का अवार्ड भी मिला था। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, 2021 में श्रीनगर को शिल्प कार्यों के लिए यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी का अवार्ड मिला था। कब? 2021 में, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। प्रदेश में संपन्न हुए राज्य खेलों में नेटबॉल प्रतियोगिता में किस जनपद ने स्वर्ण पदक जीता। तो अभी जो हमारे राज्य में जो हुए थे राज्य खेल हुए थे, तो उसमें बताना है आपको कि यहाँ पे नेटबॉल प्रतियोगिता, नेटबॉल जो होता है वॉलीबॉल जिसे हम बोलते हैं, इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो ये जो खेल हुए थे इसमें स्वर्ण पदक जीता है हमारा BNC यानी कि नैनीताल और उधमसिंह नगर ने, दोनों ने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जो राज्य खेल हुए थे कहाँ पे हुए थे, ये तो उधमसिंह नगर के रुद्रपुर में हुए थे ये खेल। और यहाँ पे जो है नैनीताल और उधमसिंह नगर ने स्वर्ण पदक जीता था नेटबॉल प्रतियोगिता में। तो हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर फ्रेंड्स, ये आप लोगों को यहाँ पे स्टार पॉइंट कर देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड प्रीमियम लीग UPL का खिताब किसने अपने नाम किया। तो उत्तराखंड प्रीमियम लीग जो है क्रिकेट प्रीमियम लीग की बात हो रही है यहाँ पे। तो उत्तराखंड में अभी पहली बार क्रिकेट प्रीमियम लीग हुई, तो यहाँ पे इसका खिताब कौन जीता। तो इसका खिताब जो जीता USN उधमसिंह नगर इंडियंस जो है क्रिकेट टीम है, इन्होंने उत्तराखंड प्रीमियम लीग का खिताब जीता। और इस प्रीमियम लीग का जो मुख्य अतिथि यहाँ पे थे ये पुष्कर सिंह धामी थे। इस प्रीमियम लीग में जो है एक ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए तक 25 लाख रुपए का कैश इनाम दिया जाता है। तो यहाँ पे उधमसिंह नगर जीता है। उधमसिंह नगर ने किसको हराया, नैनीताल को हराया, ठीक है। यहाँ पे रनर अप जो था नैनीताल था और विनर जो है उधमसिंह नगर है। साथ में यहाँ पे मैन ऑफ द मैच कौन बना था फाइनल में, तो युवराज चौधरी एक क्रिकेट प्लेयर है, उन्होंने यहाँ पे सेंचुरी मारी थी। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि युवराज चौधरी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। उत्तराखंड प्रीमियम लीग के फाइनल में इन्होंने उधमसिंह नगर से खेलते हुए 106 रन की पारी खेली थी, तो इनको मैन ऑफ द मैच मिला था। उत्तराखंड प्रीमियम लीग का खिताब उधमसिंह नगर इंडियंस जीती है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो काजिंद 2024 जो हुआ था ये चमोली ज़िले में हुआ था, चमोली में। और चमोली के कहाँ पे हुआ था, ये औली में हुआ था। तो फ्रेंड्स आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला सैन्य धाम कहाँ बनाया जा रहा है। तो जो देश का पहला सैन्य धाम है ये देहरादून में बनाया जा रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ आपको। तो जो ये जो सैन्य धाम बनाया है PM ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया देहरादून के गुनियाल गांव में। इसका उद्देश्य क्या है कि देश भर के शहीदों का यहाँ पे स्मारक बनाया जाएगा, म्यूजियम बनाया जाएगा और सैन्य उपकरणों को इस म्यूजियम में रखा जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी समाज सम्मान 2024, राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान 2024 किसे दिया गया। तो राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान 2024 किसे दिया गया, तो ये सुरेश भाई को दिया गया है। सुरेश भाई जो है उत्तराखंड के एक जो है समाज सेवी हैं और इनको ये पुरस्कार किस लिए दिया गया। तो इनको ये पुरस्कार दिया कि इन्होंने जो है हिमालय क्षेत्र में वन संरक्षण के लिए बहुत विभिन्न कार्य करे हैं, वन संरक्षणों के लिए विभिन्न कार्य करे हैं। साथ ही इन्होंने पर्यावरणीय विषयों पर और वन संरक्षण के लिए बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं। तो इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, पर्यावरण सेवी सम्मान 2024 का इनको ये पुरस्कार दिया गया। और जो है सुरेश भाई के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता होगा रक्षा सूत्र आंदोलन कब हुआ था। रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 में हुआ था रक्षा सूत्र आंदोलन। तो आपको बताना है कि 1994 में जो रक्षा सूत्र आंदोलन के सूत्रधार कौन थे, सुरेश भाई थे। तो आपको मुझे कमेंट में बताना है रक्षा सूत्र आंदोलन किस जगह पे हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, PM सूर्य घर योजना PM सूर्य घर योजना में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा। तो PM सूर्य घर योजना में उत्तराखंड का प्रथम स्थान रहा है, ठीक है। तो PM सूर्य घर जो योजना है ये फरवरी 2024 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था कि जो घरों की छतों में फ्री सोलर सिस्टम वहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये हमारी केंद्रीय एक योजना है, फरवरी 2024 में शुरू हुई थी PM सूर्य घर योजना। इसी योजना के तर्ज पे हमारे राज्य में भी एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है
सीएम सौर स्वरोजगार योजना 2018-19 से चलाई जा रही है। सीएम सौर स्वरोजगार योजना जो है 2018-19 से चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उत्तराखंड के, वहाँ पे क्या करना है, सौर ऊर्जा से रिलेटेड जो कार्य हैं उनको कार्य हैं या योजनाएं हैं या परियोजनाएं हैं, इनको बढ़ावा देना है। वहाँ पे दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ पे अभी तक बिजली नहीं है वहाँ तक बिजली पहुँचाना है। और जो परियोजनाएँ हैं सौर स्वरोजगार योजना, इसके तहत ग्रामीण युवक और युवतियों को क्या करना है, रोजगार प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं समूह उत्तराखंड समूहों के, जिसमें पुलिस कांस्टेबल हो गया, खनिज सहायक हो गया, सींचपाल हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, आजकल आपको पता है 100 नंबर के पेपर में से 8 से 10 नंबर का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो आपको इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जो क्वेश्चन है आपके सभी पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन की एक और जो मैं आपको बता दूं बात, कि ये जो क्वेश्चन है इनकी एक मैं क्विज कराता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में। मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। जितने भी उत्तराखंड के क्वेश्चन हैं इनके साथ मैं क्या करूँगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को मिक्स करूँगा। और इतवार को जो है, संडे को रोज़ रात को 8 बजे इसकी क्विज होगी। तो आपको पढ़ के आना है और क्विज में पार्टिसिपेट करना है। वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट हैं जो उत्तराखंड समूह को एग्ज़ाम आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको वहाँ पे अपना मूल्यांकन करने का मौका भी मिल जाएगा। साथ में जो है वहाँ पे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की मैं डेली चैप्टर वाइज क्विज कराता हूँ। जो हमारा जीएस है उसकी भी चैप्टर वाइज क्विज हो रही है, केवल और केवल उत्तराखंड समूह के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड की जीडीपी में कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ है। तो उत्तराखंड की जीडीपी में जो है 1.3 गुना का इजाफा हुआ है। अगर हम 2022 की बात करें तो उत्तराखंड 2022 में उत्तराखंड की जो जीडीपी थी ये थी 2.74 लाख करोड़ रुपए। उत्तराखंड की जीडीपी कितनी थी 2022 में, 2.74 लाख करोड़ रुपए, जो 2024 में बढ़कर हो गई है 3.46 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, उत्तराखंड की जीडीपी में 1.3 गुना का इजाफा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2023-24 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में कितना इजाफा हुआ है। तो पहला वाला तो था क्या, जीडीपी में कितना इजाफा हुआ है। ये प्रति व्यक्ति आय कि एक व्यक्ति की आय कितनी है, सालाना हम इसे निकालते हैं, एक व्यक्ति की आय कितनी है। ठीक है, तो 2023-24 के लिए प्रति व्यक्ति की आय में जो है 26% का इजाफा हुआ है। अगर हम 2023 की बात करें तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय थी, उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 2,05,000 रुपये यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय थी उत्तराखंड में, जो बढ़कर अब कितनी हो गई है 2024 में बढ़कर 2,60,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो गई उत्तराखंड में, बढ़ के अभी 2024 में एक साल में 26% का इजाफा हुआ है। अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी है, 1.84 लाख रुपये है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीते एक वर्ष में उत्तराखंड की बेरोजगारी दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आर्थिक सर्वे के क्वेश्चन है, ये याद भी नहीं रहते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से याद करना है। तो बीते एक वर्ष में, एक साल पहले की बात कर रहे हैं, उसमें उत्तराखंड की जो बेरोजगारी दर है उसमें कितने प्रतिशत कमी आई है। बेरोजगारी दर क्या होती है कि इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में कितने युवा लोग या युवतियाँ जो भी हैं कितने बेरोजगार हैं, तो उसमें कितनी कमी आई है। तो 4.5% या 4.4% की कमी आई है। अगर हम 2023 की बात करें तो उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 2023 में कितना था, 14.2% बेरोजगारी दर थी 2023 में। 2024 की बात करें तो उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 9.8% हो गई है। तो इन दोनों में कितने प्रतिशत की कमी आई है, 2023 से 2024 में 4.4% की कमी आई है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के कितने लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। तो उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है उत्तराखंड के 6 लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम उत्तराखंड सरकार के 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मानों की बात करें तो एक आता है उत्तराखंड रत्न, दूसरा आता है उत्तराखंड गौरव सम्मान। तो उत्तराखंड जो रत्न है इसमें 5 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है, उत्तराखंड गौरव सम्मान में भी 5 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपको अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा उत्तराखंड ग्राम विकास विभाग। उत्तराखंड ग्राम विकास विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तराखंड ग्राम विकास विभाग का मुख्यालय कहाँ है, पौड़ी में है। अब ये विभाग खबरों में क्यों रहा, तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण जो बात है कि इसकी जो उत्तराखंड ग्राम्य विकास विभाग है इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। और अभी तक क्या है कि इस विभाग का जो है कोई भी मुख्यालय नहीं है, इसका कोई भी इन्होंने कार्यालय, कोई भी भवन नहीं बना रखा है। ये किसी दूसरे भवन में इसने क्या करा हुआ, अपना एक कार्यालय खोला हुआ है और वहाँ पे ये कार्य कर रहा है। तो उत्तराखंड ग्राम्य विकास को राज्य का निर्माण हुए हुए कितना 24 साल हो गए, लेकिन अभी तक इसका अपना कोई भी भवन नहीं है। तो इसलिए ये खबरों में था कि 24 साल होने के बावजूद भी उत्तराखंड ग्राम्य विकास का अपना कोई भवन नहीं है। तो ये किसी दूसरे विभाग के कार्यालय में पौड़ी में जो है कार्य कर रहा है। तो हाल ही में इसके निर्माण की घोषणा की गई है। तो पौड़ी में उत्तराखंड ग्राम्य विकास विभाग का क्या करा रहे हैं, मुख्यालय बनाया जा रहा है। वर्तमान में उत्तराखंड ग्राम विकास विभाग के जो मुख्य आयुक्त वो कौन है, तो धीरज सिंह गबरियाल हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास विभाग के
मुख्यालय कहाँ पे? पौड़ी में। और इसके मुख्य आयुक्त कौन है वर्तमान समय में? तो धीरज सिंह गब्रियाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये किसी न किसी पेपर में देखने को मिलेगा, तो इसलिए स्टार्ट कर देता हूँ। हाल ही में उत्तराखंड की 90% सरकारी सेवाएं किस वायरस के साइबर अटैक के कारण बाधित हो गई हैं? तो भाई 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को उत्तराखंड में किसी ने साइबर अटैक कर दिया है सरकारी साइडों पे, और तमाम जितनी भी उत्तराखंड की 90% सरकारी साइडें हैं वो क्या हो गई हैं? बंद हो गई हैं। कोई भी साइड नहीं चल रही है। कुछ कुछ साइडें चल रही हैं जो स्वान के थ्रू चल रही हैं, लेकिन सभी साइडें बंद हो रही हैं। तो किस वायरस ने अटैक करा था? तो मालवेयर वायरस ने अटैक करा है। इसका अभी तक कोई पता नहीं लगा हुआ है, 3-4 दिन हो गए लेकिन कोई पता नहीं लगा है कि ये मालवेयर अटैक किसने कराया है, कहाँ से कराया है। तो उत्तराखंड का जो IT क्षेत्र है लगातार अपनी कोशिशें जारी रखी हैं कि वो इसका पता लगाएं क्यों हुई है। और जो अभी उत्तराखंड में अगर हम IT क्षेत्र की बात करते हैं तो IT क्षेत्र का सचिव कौन है? नितेश झा है। नितेश झा और उनकी टीम लगातार प्रयास कर रही है कि इससे हम वो कैसे जो है उभरें और पता लगाएं किसने कराया। ठीक है, तो आपको याद रखना है मालवेयर वायरस ने उत्तराखंड की सरकारी क्षेत्रों पर, सरकारी सेवाओं पर क्या करा था? साइबर अटैक करा था। ठीक है, ये एक वायरस है, कंप्यूटर का वायरस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश के किस आयु सीमा से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए कैशलेस आयुष्मान कार्ड सेवा शुरू कर दी है? तो भाई पहले आयुष्मान कार्ड सेवा के बारे में आप सब लोग जानते हैं। आयुष्मान कार्ड सेवा जिससे जो है प्रदेश सरकार क्या कर रही है कि 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कराती है सालाना। तो पहले इसमें जो थी बुजुर्गों के लिए कोई सेवा नहीं थी, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने क्या कर दिया है, 70 साल से अधिक उम्र के लोग भी इस सेवा का क्या कर पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे। तो 70 साल से उम्र के जो अधिक बुजुर्ग लोग हैं वो अपने आधार कार्ड के द्वारा आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और उनका फ्री इलाज होगा। उनको भी 5 लाख रुपए जो है, जो उनका आयुष्मान कार्ड के थ्रू उनका क्या होगा, इलाज होगा। तो आयुष्मान कार्ड योजना प्रदेश में कब शुरू हुई थी? तो 2018-19 में आयुष्मान कार्ड सेवा शुरू हुई थी। 2018 में हुई थी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लेते हैं। वर्तमान समय में भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएँ हैं? वर्तमान समय में भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं? तो फ्रेंड्स अभी जो है केंद्र सरकार ने क्या करा है कि हमारी 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा और दे दिया है। तो पहले हमारे पास कितनी थी? पहले हमारे पास 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। अब उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 11 हो गई है। तो वर्तमान समय में शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 11 हैं। 2024 में अभी इसी महीने कितनी भाषाओं को किस भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो 5 भाषाएं हैं। इसमें मराठी आ जाता है आपका, आसमी आ जाता है आपका, बंगाली, प्राकृत और पाली। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी पेपर में दिखेगा। पहले जो है जो हमारी शास्त्रीय भाषाएं 6 थी, अब कितनी हो गई हैं? 11 हो गई हैं। कौन कौन सी? मराठी, असमी, बंगाली, प्राकृतिक और पाली। आपके पास क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ सकता है आयोग कि निम्न में से किस एक भाषा को 2024 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला? तो जो मराठी, असमी, बंगाली है तो आपको याद रखनी है, लेकिन कन्फ्यूजन कर सकती है आपको। पाली और प्राकृतिक दोनों में से एक ऑप्शन में नहीं रहेगा। तो पाली और प्राकृतिक को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है और अब शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर आपको उत्तराखंड का मैं वीकली करा रहा हूँ, आपको डेली के डेली कंटिन्यू जो है सीरीज करनी है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है। संडे को इन क्वेश्चन का, साथ में इसके साथ मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन को मिक्स करूँगा। और हमारे वीकली जो होती है संडे के दिन रात को 8 बजे क्विज़ होती है, 40-50 क्वेश्चन डेली मैं वीकली कराता हूँ करंट अफेयर का। तो आपको टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर देना है और क्विज़ में पार्टिसिपेट करना है संडे को। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं अगले हफ्ते। अपना ध्यान रखिए सब लोग। थैंक यू।